हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री, तो कोण PQR है। इस 31 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा B 57 डिग्री। कैसे होगा, बगल के चित्र में आप इसे समझ लें। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और यहाँ बहुत मिस्टेक होता है। देखिए, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर भुजा या पर्टिकुलर कोण नहीं दिया है, तो सभी कोण और सभी भुजाओं पर इस त्रिभुज को लागू करेंगे। आंसर हमारा 32 का हो जाएगा बी होगा। बी आंसर होगा 32 का बी, समबाहु त्रिभुज। कैसे होगा, तो एक बार ए से उसके सम्मुख भुजा पर अर्थात विपरीत भुजा पर लंब डालेंगे और एक बार बी से डालेंगे, तो इस स्थिति में सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे। बगल में आप देख सकते हैं। 33, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटा DB बराबर 2/3, तो AE बटा EC का मान होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, ये इसका आंसर होगा B 2/3। कैसे होगा, इसे आप बगल के चित्र में समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और ऑनलाइन भी समझा दूंगा। चलिए आइए अगला प्रश्न 34 नंबर। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे जब, कब समरूप होंगे, कह रहा है त्रिभुज ABC तथा DEF में दिया हुआ है कंडीशन, तो ये समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, 34 का आंसर हो जाएगा C, कोण B बराबर कोण D। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ B मार के गलती नहीं करना है। कोण B बराबर कोण E नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भुजाओं का अनुपात अलग है। AB बटा DE बराबर BC बटा FD दिया हुआ है। फिगर में आप स्पष्ट रूप से बगल में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 35 नंबर, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3, PQ बराबर 4, तो OP बराबर, 35 का आंसर हो जाएगा C 5 सेंटीमीटर। क्यों, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से जब केंद्र को मिलाया जाए तो वो त्रिज्या होती है और वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरह से OQP एक समकोण त्रिभुज होगा और OP इस त्रिभुज का कर्ण होगा। तो हम कर्ण के सूत्र से निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके, इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी है। कौन सी दूरी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका 36 का आंसर हो जाएगा B 12 इकाई। क्यों 12 इकाई हो जाएगा, तो देखिए एक्स अक्ष पर P का नियामक क्या है, 8,12 है। 8 तो x का हो गया और इसके ठीक ऊपर y जाएगा 12 इकाई जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा। वही एक्स अक्ष से दूरी हुआ इसकी, जिसे हम कोटि बोल सकते हैं, या एक हम रूल भी याद रखते हैं कि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाती है, कोटि। तो यहाँ कोटि क्या है, 12 है, इसलिए आंसर बी सही है। 37,
वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये 37 का आंसर होगा सी, 90 डिग्री। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा किया है कि ये लंब होता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, तो 90 डिग्री आंसर होगा सी। 38, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू, ध्यान दीजिएगा, कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो पी ओ क्यू जो केंद्र पे बन रहा है, पी ओ क्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो दोनों स्पर्श रेखा से त्रिज्याएं बना रही हैं वो 90-90 होगा। इसका आंसर पहले समझ लीजिए, आंसर हो जाएगा ए 130 डिग्री। पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज बना रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, जिसमें पी क्यू कोण मिलके 180 हो गए, तो ओ टी मिलके 180 होगा। अब 180 होगा तो पी टी क्यू 50 दिया है, तो 180 में से 50 घटाएंगे, 130 डिग्री आंसर। 38 के बाद अब हम लोग चलते हैं 39। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर कितना होगा? ये होगा आंसर ए, 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा? बगल के चित्र में आप समझ सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब 39 के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 40। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में लंब, आधार, कर्ण अर्थात सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण तीनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार दिया है, कर्ण हो जाएगा 5 और cos थीटा बराबर हो जाएगा, पहले 40 का ऑप्शन होगा बी 4/5, क्योंकि 4 है आधार और 5 कर्ण निकल के आ जाएगा। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न, कोट 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप बनाए होंगे, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, पहले 41 का आंसर होगा डी 1। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है जिन दोनों कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है, जैसे 46-44 जोड़ेंगे तो 90 होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हो जाएगा 1 बटा में है तब। अगला प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? तो यहां देखेंगे आंसर हो जाएगा 42 का ए, tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। बाकी जितने भी बी सी डी में दिए गए हैं सबका मान 1 से कम ही होगा। अगला प्रश्न 43, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। एक वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है, आंसर होगा बी 14 सेंटीमीटर। कैसे होगा बगल में आप देख लीजिए। अगला प्रश्न 44 नंबर, यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी 1। क्यों 1 होगा? इसे आप बगल में देख सकते हैं, क्योंकि P प्लस क्यू का मान पूछ रहा है साइन का। तो R तो अकेले समकोण है, तो शेष दोनों कोणों का योगफल भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो P प्लस क्यू पूछ रहा है, तो साइन 90 और साइन 90 का मान होगा 1। अगला प्रश्न 45 नंबर, यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15
तो √3 कोसेक अल्फा बराबर बताना है। यहाँ ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अल्फा बराबर 15 है, अल्फा बटा 4 बराबर 15 है, तो अल्फा बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ √3 कोसेक अल्फा, तो कोसेक 60 कर देंगे, 60 डिग्री कर देंगे और इसे हल कर देंगे। इस तरह से बी का आंसर होगा 45 का आंसर होगा बी 2।